जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। मैं चिराग सोलंकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कि साइंटिफिक कैलकुलेटर का एग्जाम में यूज़ कैसे करें। तो देखो, हम अभी तक जो यूज़ करते हैं ना, उसमें क्या होता है कि हमारा टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। ओके, तो मैं आपको एक शॉर्टकट, कुछ एक दो मेथड है जो शॉर्टकट में कुछ मेथड के आंसर आ जाते हैं। ओके, तो उस मेथड से हम सॉल्व करते हैं तो शायद हमारा आंसर आ जाए। देखो क्या है। ओके, साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर सबसे पहले तो क्या है कि बैक बटन नहीं होता, मतलब हम बैक नहीं जा सकते, इसलिए हम क्या कर डिलीट का यूज करना होता है। तो डेल जो होता है वो बैक के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, पहला एक ही है। दूसरा क्या है कि सपोज हमारे पास कोई इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x-1, ऐसी कोई इक्वेशन है समझो। अब ये इक्वेशन को हमें वैल्यू पुट करने की f(1) पुट करना है, तो हम क्या करें, 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 - 1, ये हम करते हैं। ओके, अब ये ना करना हो तो इससे एक इजी है, क्या करो, 1 करो, फिर यहाँ पे इक्वल टू करो। अब इक्वल टू करेंगे ना तो हमारी जो कैलकुलेटर है उसमें आंसर शो करेगा। ओके, इक्वल टू, फिर आंसर। अब हमारी इक्वेशन क्या है कि आंसर का स्क्वायर, तो ये आंसर का स्क्वायर करो तो ऐसा होगा आंसर ans का स्क्वायर, फिर प्लस 2, 2 इंटू आंसर, सो 2 इंटू आंसर, फिर -1। ऐसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें कोई भी इक्वेशन के लिए हमें ये सॉल्व करना इजी हो जाएगा। इस तरीके से अगर करते हो तो एक बार मेरे साथ ट्राई करो फिर से। सपोज मैं आपको एफ ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू दे रहा हूँ। एफ ऑफ एक्स है हमारा x⁴ माइनस एक्स क्यूब प्लस 10x-1, इस टाइप का कुछ है। ओके, इस टाइप का कोई एग्जांपल है। अब हम क्या करेंगे, इस एग्जांपल के अंदर x की वैल्यू सपोज मैं 1/1 पुट करता हूँ, तो f ऑफ x की वैल्यू मैं कहता हूँ 2 पुट करो। तो हम क्या करेंगे, 2⁴ माइनस 3, 2⁵ प्लस 10 × 2 - 1, ये करेंगे। इससे बेटर हम क्या करेंगे कि 2 करो, फिर 2 इक्वल टू करके फिर उसको आंसर, तो ये आंसर क्लिक करेंगे तो आंसर हो जाएगा। ओके, तो 2 करो, फिर इक्वल टू देन आंसर, 2 इक्वल टू 2 करो, देखो स्टेप लिखता हूँ, 2 क्लिक करो, फिर इक्वल टू टिप क्लिक करो और आंसर क्लिक करो, तो आपको डिस्प्ले में आंसर शो करेगा। अब आंसर शो होता है, इसको करना क्या है कि आंसर का जो आंसर आया, आंसर है, उस आंसर को ये वाली इक्वेशन बना दो, तो क्या होगा, एफ ऑफ आंसर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ans आंसर का 4 पावर और माइनस आंसर। ऐसा फंक्शन आप लिख सकते हो कैसे, पावर 3, पावर 2, पावर 4 करना हो तो ये इसका यूज करके पावर 4, ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी एक चीज है कि जब हम कॉस थीटा साइन थीटा हम सॉल्व करते हैं, ओके, सपोज कोई एग्जांपल आया जिसमें कॉस है, एक्सपोनेंशियल है, ऐसा कोई एग्जांपल आया, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने के लिए हम इक्वेशन को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। ओके, डिग्री, देखो कैलकुलेटर हम तीन तरीके से काम करते हैं, डिग्री, रेडियन और ग्रेडियंट, तीन तरीके से। ओके, हमें क्या करना है, बाकी नॉर्मल जो इक्वेशन होती है वो तो हम डिग्री में कर लेंगे, बाकी साइन थीटा और कॉस थीटा ये सब आया तो अगर डिग्री से करते तो आंसर हमेशा गलत। इसका मतलब क्या, रेडियन में। अब रेडियन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है हमें, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो ये मोड बटन दिखा है, तो मोड बटन पे क्लिक करना है। ओके, मोड बटन पे क्लिक करते हैं, वेट, हाँ एक मिनट, मोड बटन पे हम क्लिक करते हैं तो हमें कुछ ऑप्शन निकलेंगे। ऑप्शन में क्या लिखा होगा, तो ऑप्शन में कुछ होगा कि 1 क्लिक करोगे तो रेडियन होगा, 2 क्लिक करेंगे तो ये होगा। ओके, अगर नहीं आता, ऐसा ना हो तो फिर से एक बार मोड क्लिक कीजिए, मतलब कुछ ऑप्शंस मिलेंगे आपको। रेडियन क्लिक किया तो यहाँ पे 1 क्लिक कीजिए तो ये होगा, 2 क्लिक तो ये होगा, ऐसा होगा। ओके, अगर हमें मोड कर तो मोड करो, फिर से एक बार और मोड करेंगे तो आपको डिग्री, रेडियन और ग्रेडियन जो भी चाहिए वो। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो मोड है वो डिग्री के मोड में है या रेडियन के मोड, तो जो ये डिस्प्ले होती है ना, डिस्प्ले का जो ऊपर का पार्ट देखो, यहाँ पे ये जो ये लिखा है वो अभी डिग्री में है।
रेडियन में होता तो यहाँ पे आर है वो आर के ऊपर आ जाता, आर आ जाता। ओके, तो इतना ध्यान रखना। ओके, अब कुछ स्टूडेंट के कुछ क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन ये है कि ग्राफिकल मेथड आएगी कि नहीं। देखो इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा कि ये आएगा कि ये नहीं आएगा। सिलेबस है, सिलेबस के अंदर हर एक टॉपिक आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि ये आए, कोई भी टॉपिक आ सकता है। आप पढ़ना है 100% सिलेबस जितना है आप कवर कीजिए। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है ना। पेपर तो कहीं से भी निकल सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब चैप्टर 1 है तो चैप्टर 1 की पीडीएफ से ही निकलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। चैप्टर 1 है कहीं से भी आपको पेपर निकल सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। पेपर एक्स्ट्रा क्वेश्चन, क्वेश्चन ट्यूटोरियल के, असाइनमेंट के, इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बाहर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जरूरी नहीं है। ओके, तो फिर दूसरा क्वेश्चन है कि देखो करेक्शन के अंदर कुछ बच्चों का ये प्रॉब्लम कि सर -0.3 आंसर है या -2 है, तो ये करेक्शन हो सकता है यार, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, करेक्शन हो सकता है, तो आप थोड़ा कोऑपरेट करना सीखो, इसको थोड़ा मतलब ऐसे सोचो कि हाँ ऐसा हो सकता है। ओके, प्लस माइनस की मिस्टेक हो सकती है, मेरा काम ये है कि मैं आपको मेथड सिखाऊं। ये जो न्यूमेरिकल मेथड है ना, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मेथड सीखनी है, तो मेथड कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखो। बाकी प्लस माइनस की मिस्टेक तो मैथ्स के अंदर होती रहती है। ओके, तो अगर कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आज कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे कमेंट कर सकते हो। ओके, धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।